नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पॉलिसी कंपस में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए गहन विश्लेषण, रोचक कहानियाँ और वो दृष्टिकोण जो आपको नीति और रणनीति की दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और देखते हैं कैसे नीतियाँ हमारे समाज और दुनिया को आकार देती हैं। रशिया यूक्रेन वॉर ने इंडिया को एक यूनिक पोजीशन में डाल दिया है। एक तरफ चीप रशियन ऑयल ने इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी और ग्लोबल प्रेशर ने इंडिया के लिए चैलेंजेस क्रिएट किए। चीप ऑयल का असली राज ये सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट भी है। रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया को फायदा या नुकसान? एनर्जी, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। चीप ऑयल का असली राज है वॉर और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज यूएस, ईयू ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए। रिजल्ट, रशिया के ट्रेडिशनल बायर्स यूरोप ने ऑयल और गैस इंपोर्ट्स ड्रास्टिकली कट कर दिए। रशिया ने अपना क्रूड डिस्काउंट पर एशिया के बायर्स को ऑफर किया और इंडिया एक मेजर लाइफलाइन बन गया। इंडियाज ऑयल स्ट्रैटेजी, चीप क्रूड का गेम, डिस्काउंटेड रशियन ऑयल। इंडिया ने 2022 के बाद रशियन क्रूड इंपोर्ट्स को मैसिवली इंक्रीज किया। नंबर्स, इंडिया अब चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट बायर है रशियन ऑयल का। इम्पैक्ट, रिफाइनिंग मार्जिन्स इंप्रूव हुए, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया, फ्यूल प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल रहे, फॉरेक्स रिजर्व्स पर प्रेशर कम हुआ। चीप ऑयल का असली राज है कि रशिया को अपना ऑयल बेचना ही था और इंडिया ने एक अपॉर्चुनिस्टिक बायर की तरह उसे लेवरेज किया। डिप्लोमैटिक प्रेशर, यूएस और वेस्ट का रिएक्शन। यूएस प्रेशर, वॉशिंगटन रिपीटेडली इंडिया को वार्न करता रहा कि रशियन क्रूड खरीदना इनडायरेक्टली रशिया की वॉर मशीन को फंड करता है। इंडियाज रिस्पॉन्स, इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर रखा कि एनर्जी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है। इंडिया ने अपने इंपोर्ट्स डाइवर्सिफाई किए, लेकिन रशियन क्रूड एक मेजर सोर्स बना रहा। बैलेंसिंग एक्ट, वेस्ट के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज, क्वाड, इंडो पैसिफिक, रशिया के साथ डिफेंस और एनर्जी टाइज। एनर्जी सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म गेन्स वर्सेस लॉन्ग टर्म रिस्क्स। शॉर्ट टर्म गेन्स, चीप ऑयल मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल, रिफाइनिंग इंडस्ट्री प्रॉफिट्स, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी फॉर कंज्यूमर्स। लॉन्ग टर्म रिस्क्स, ओवर डिपेंडेंस ऑन रशिया, सैंक्शंस टाइटन होने पर सप्लाई डिसरप्शन, रेपुटेशन रिस्क यानी इंडिया फंडिंग रशिया इनडायरेक्टली। डिप्लोमेसी, इंडियाज ग्लोबल पोजीशन। यूएन वोट्स में इंडिया ने न्यूट्रल स्टांस रखा, अब्स्टेन किया मल्टीपल रेजोल्यूशंस पर। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया ने अपना नॉन अलाइंड अप्रोच कंटिन्यू रखा। आउटकम, रशिया के साथ रिलेशंस इंटैक्ट, वेस्ट के साथ भी ब्रिजेस बर्न नहीं किए। चीप ऑयल का असली राज है कि रशिया को अपना ऑयल बेचना था, वरना इकोनॉमी कोलैप्स होती। इंडिया ने एक एनर्जी आर्बिट्राज क्रिएट किया, चीप क्रूड इंपोर्ट करके रिफाइन किया और एक्सपोर्ट भी किया। ये सिर्फ पैसा बचाने का नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का राज है। इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक स्विंग स्टेट बन गया। इंडिया को फायदा या नुकसान? फायदा, शॉर्ट टर्म में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया और एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर की। नुकसान, लॉन्ग टर्म में डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग टफ हो रहा है और सैंक्शंस टाइटन होने पर इंडिया वल्नरेबल हो सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर ने इंडिया को एक डबल एज्ड स्वॉर्ड दिया है। चीप ऑयल एक ब्लेसिंग है, लेकिन ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक कांस्टेंट टेस्ट भी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पॉलिसी कंपस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।